परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम। आज इस पावन सत्संग में हम सब एकत्रित हुए हैं उस महान प्रश्न के उत्तर को खोजने के लिए जो युगों युगों से मानव के मन में उठता आया है। सत्य क्या है? यह प्रश्न सरल नहीं है। यह प्रश्न उतना ही गहरा है जितना यह अस्तित्व स्वयं गहरा है। जब से मनुष्य ने आंखें खोली हैं, जब से उसने इस संसार को देखा है, तब से वह यही जानना चाहता है कि जो दिख रहा है क्या वह सत्य है? जो सुनाई दे रहा है क्या वह सत्य है? जो अनुभव हो रहा है क्या वह सत्य है? और यदि यह सब सत्य नहीं तो फिर सत्य कहाँ है? सत्य कैसा है? और सत्य को कैसे पाया जाए? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर हमारे परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने अपने लाखों शिष्यों को दिया है और आज हम उन्हीं शिक्षाओं के आलोक में इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे। महाराज जी कहते हैं कि सत्य कोई पुस्तक में लिखी हुई बात नहीं है, सत्य कोई मंदिर की मूर्ति में नहीं बसता, सत्य कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे आप ढूंढते फिरें। सत्य तो वह है जो आपके भीतर है, जो आपकी आत्मा है, जो परमात्मा का वह अंश है जो आपके हृदय में सदा से विराजमान है। जब हम सत्य की बात करते हैं तो सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि असत्य क्या है। हम जो जीवन जी रहे हैं, यह जो संसार हमें दिखाई देता है, यह धन, यह पद, यह मान सम्मान, यह शरीर, यह रिश्ते नाते, इन सबको हम सत्य मान बैठे हैं। हम इन्हीं के पीछे भागते हैं, इन्हीं के लिए रात दिन परिश्रम करते हैं, इन्हीं को पाने के लिए कभी कभी अपना धर्म भी छोड़ देते हैं, अपनी आत्मा की आवाज को भी अनसुना कर देते हैं। लेकिन क्या यह सब स्थायी है? क्या यह धन सदा रहेगा? क्या यह शरीर सदा रहेगा? क्या यह संसार जैसा दिखता है वैसा ही है? हमारे शास्त्र कहते हैं नहीं। कठोपनिषद में यमराज ने नचिकेता को यही समझाया था कि जो दिखता है, जो इंद्रियों से ग्रहण होता है, वह सब नाशवान है, परिवर्तनशील है और इसीलिए वह सत्य नहीं है। सत्य वह है जो कभी नहीं बदलता, जो कभी नष्ट नहीं होता, जो काल से परे है, देश से परे है, जो सर्वव्यापी है और सनातन है। और महाराज जी ने इसी सत्य को अपने जीवन का आधार बनाया है, इसी सत्य को अपने शिष्यों के हृदय में जागृत करने का संकल्प लिया है। श्री आशुतोष महाराज जी जब सत्य की बात करते हैं तो वे कहते हैं कि सत्य को जानने के लिए पहले स्वयं को जानना आवश्यक है। स्वयं को जानो। यह वाक्य बड़ा सरल लगता है, लेकिन इसकी गहराई असीम है। हम सब जानते हैं कि हमारा नाम क्या है, हम जानते हैं कि हमारा परिवार कौन है, हम जानते हैं कि हम किस नगर में रहते हैं, हम जानते हैं कि हमारा व्यवसाय क्या है। लेकिन क्या हम यह जानते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं? यह शरीर जो हम देख रहे हैं, क्या यही हम हैं? यह मन जो निरंतर विचारों में भटकता रहता है, क्या यही हम हैं? यह बुद्धि जो निर्णय लेती है, क्या यही हम हैं? नहीं। महाराज जी कहते हैं कि यह सब हमारे साधन हैं, हमारे उपकरण हैं, लेकिन हम इनसे परे हैं। हम वह चेतना हैं, वह प्रकाश हैं, वह आत्मा हैं जो इन सबको चलाती है, जो इन सबकी साक्षी है। जब तक हम इस आत्म स्वरूप को नहीं जानते, तब तक हम सत्य को नहीं जान सकते। कबीर साहब ने कितनी सुंदर बात कही थी, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब तक अहंकार का मैं जीवित है, तब तक परमात्मा का सत्य प्रकट नहीं होता, और जब सत्य प्रकट होता है तो यह छोटा मैं स्वयं ही विलीन हो जाता है। महाराज जी की शिक्षाओं में एक बात बार बार आती है, और वह यह है कि सत्य का अनुभव किया जा सकता है, केवल पढ़ा या सुना नहीं जा सकता। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। हम शास्त्र पढ़ते हैं, हम प्रवचन सुनते हैं, हम मंदिर जाते हैं, हम व्रत उपवास करते हैं। यह सब अच्छा है, यह सब साधना का अंग है, लेकिन जब तक भीतर का अनुभव नहीं होता, जब तक आत्मा की वह ज्योति प्रज्वलित नहीं होती जिसके बारे में संत कहते आए हैं, तब तक सत्य केवल एक शब्द ही रहता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा, बिनु सत्संग विवेक न होय। बिना सत्संग के, बिना सद्गुरु की कृपा के, बिना उस दिव्य ज्ञान के जो भीतर प्रकट होता है, विवेक नहीं होता। और जब विवेक नहीं, तो सत्य और असत्य का भेद कैसे होगा? महाराज जी ने इसीलिए ब्रह्मज्ञान को, उस दिव्य ज्योति के साक्षात्कार को अपनी समस्त शिक्षाओं का केंद्र बनाया है। वे कहते हैं कि जब तक भीतर की आंख नहीं खुलती, तब तक बाहर की दोनों आंखें चाहे जितना देखें, सत्य नहीं दिखेगा। अब यहां एक प्रश्न उठता है जो बहुत स्वाभाविक है,
कि क्या सत्य सबके लिए एक ही होता है या हर मनुष्य का सत्य अलग होता है। आज के युग में एक विचार बहुत प्रचलित है कि मेरा सत्य अलग है, तुम्हारा सत्य अलग है। लोग कहते हैं कि जो मुझे सच लगता है वह मेरा सत्य है। लेकिन महाराज जी इस विचार से सहमत नहीं हैं। वे कहते हैं कि सत्य एक है, सत्य अखंड है, सत्य सार्वभौमिक है। जो परिवर्तित होता है, जो व्यक्ति से व्यक्ति बदलता है, जो समय के साथ बदलता है, वह सत्य नहीं हो सकता। वह केवल मत है, विचार है, दृष्टिकोण है, लेकिन परम सत्य नहीं। परम सत्य वह है जो सबके भीतर एक ही रूप में विराजमान है। वह आत्मा, वह चेतना, वह परमात्मा का अंश जो न हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है, जो केवल शुद्ध, निर्मल, दिव्य प्रकाश है। उपनिषदों ने इसे सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म कहा है। वह ब्रह्म जो सत्य है, जो ज्ञान है, जो अनंत है, यही परम सत्य है। और महाराज जी अपने प्रत्येक शिष्य को इसी परम सत्य तक पहुंचाना चाहते हैं। इस संसार में मनुष्य जो सबसे बड़ी भूल करता है वह यह है कि वह बाहर में सत्य को खोजता है। वह सोचता है कि यदि मेरे पास पर्याप्त धन आ जाए तो मुझे शांति मिलेगी। वह सोचता है कि यदि मेरा परिवार सुखी हो जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। वह सोचता है कि यदि समाज में मेरा मान सम्मान हो जाए तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। लेकिन जीवन भर की यात्रा में हम यह देखते हैं कि धन आता है और जाता है, मान मिलता है और छिन जाता है, परिवार साथ देता है, लेकिन एक दिन अकेलापन फिर आ जाता है। और वह प्यास, वह भीतरी खालीपन, वह अतृप्ति जो हमेशा से थी, वह जस की तस रहती है। यह खालीपन इस बात का प्रमाण है कि जो हम बाहर खोज रहे हैं वह वहां है नहीं। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि यह प्यास तो उस परमात्मा की प्यास है, यह खालीपन तो उस सत्य के अभाव का खालीपन है। जब तक वह सत्य भीतर में प्रकट नहीं होता, यह तृष्णा नहीं बुझती। मीराबाई ने इसी तड़प को अपने पदों में व्यक्त किया। मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरो न कोई। उन्होंने संसार की प्रत्येक वस्तु को छोड़कर उस परम सत्य को अपनाया और तभी उन्हें वह परम शांति प्राप्त हुई जो किसी भी सांसारिक उपलब्धि से नहीं मिल सकती। महाराज जी अपने प्रवचनों में प्रायः यह बात कहते हैं कि इस कलयुग में मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसने धर्म को भी बाहरी कर्मकांड तक सीमित कर लिया है। हम मंदिर जाते हैं, हम पूजा करते हैं, हम तीर्थयात्रा करते हैं, लेकिन यह सब हम बाहर से करते हैं। भीतर हमारा मन वैसा ही रहता है, वैसा ही विचलित, वैसा ही भयभीत, वैसा ही लोभ और क्रोध से भरा हुआ। महाराज जी पूछते हैं, क्या यही धर्म है? क्या इसी के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों तक तपस्या की? नहीं। धर्म का वास्तविक अर्थ है वह जो आत्मा को धारण करे, वह जो मनुष्य को उसके मूल स्वरूप से जोड़े। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया था। आत्मा नित्य शाश्वतोयम पुराणो। ये आत्मा नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। इसे न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। यही सत्य है। और इस सत्य का ज्ञान जब तक नहीं होता तब तक मनुष्य चाहे कितना भी बाहरी कर्मकांड करे, वह सत्य से दूर ही रहता है। यहां एक और गहरी बात है जो महाराज जी बार बार कहते हैं और जिसे हम सबको समझना चाहिए। वे कहते हैं कि सत्य का संबंध केवल मृत्यु के बाद की दुनिया से नहीं है। सत्य का संबंध इसी जीवन से है, इसी क्षण से है। हम प्रायः सोचते हैं कि परमात्मा, मोक्ष, सत्य, यह सब मरने के बाद की बातें हैं। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि नहीं, यह जीवन जो आपको मिला है, यह मानव देह जो आपने पाई है, यह इतनी दुर्लभ है, इतनी अनमोल है कि इसी जीवन में सत्य को जाना जा सकता है। इसी जीवन में परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। संत कबीरदास जी ने कितनी सुंदर बात कही, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। समय प्रतीक्षा नहीं करता। यह मानव जीवन मिला है तो इसका उपयोग उस परम सत्य को जानने में करो। यही महाराज जी की शिक्षा का सार है। जब हम सत्य की बात करते हैं तो यह भी समझना आवश्यक है कि सत्य का मार्ग कैसा होता है। महाराज जी कहते हैं कि सत्य का मार्ग सरल नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। जो व्यक्ति सच्चे मन से, पूर्ण श्रद्धा से, निष्कपट हृदय से इस मार्ग पर चलता है, उसके लिए गुरु स्वयं प्रकट होते हैं। गुरु शिष्य परंपरा इसीलिए हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग रही है, क्योंकि इस परंपरा में
यह विश्वास है कि जो सत्य शब्दों में नहीं कहा जा सकता, जो पुस्तकों में नहीं लिखा जा सकता, वह सत्य एक जागृत गुरु से शिष्य को प्रत्यक्ष अनुभव के रूप में मिलता है। यही ब्रह्म ज्ञान है। यही वह दिव्य ज्ञान है जो श्री आशुतोष महाराज जी अपने शिष्यों को देते हैं। जब गुरु अपनी कृपा से शिष्य की आंतरिक दृष्टि को जागृत करते हैं, जब वह दिव्य प्रकाश भीतर प्रकट होता है, तब शिष्य स्वयं अनुभव करता है कि सत्य क्या है। फिर उसे किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं रहती, फिर उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि सत्य का अनुभव ही सबसे बड़ा प्रमाण है। गुरु की महिमा के विषय में हमारे शास्त्रों में अनेक वचन हैं। गुरु गीता। सत्य है, उसे किस चीज का अभाव हो सकता है? महाराज जी के जीवन को देखिए। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इस एक उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया है कि प्रत्येक मनुष्य उस सत्य को जान सके जो उसके भीतर है। उन्होंने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की स्थापना की, जिसका उद्देश्य ही यही है कि जो दिव्य ज्योति, जो सत्य का प्रकाश हर मनुष्य के भीतर है, उसे जागृत किया जाए। लाखों शिष्यों ने महाराज जी के सान्निध्य में यह अनुभव किया है। वे जो पहले जीवन में दिशाहीन थे, जो भटके हुए थे, जो सत्य की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे, उन्हें महाराज जी ने वह ज्ञान दिया, वह अनुभव दिया, जिसके बाद उनका जीवन स्थायी रूप से बदल गया। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह तो वही हुआ जो होना था। जब बीज को उचित मिट्टी मिलती है, उचित जल मिलता है, उचित धूप मिलती है, तो वह अंकुरित होता ही है। इसी प्रकार जब शिष्य की आत्मा को सद्गुरु का सान्निध्य मिलता है, तो वह सत्य का अनुभव करता ही है। अब हम इस प्रश्न पर आते हैं कि सत्य जानने के बाद जीवन कैसा होता है। यह प्रश्न बहुत स्वाभाविक है। बहुत से लोग सोचते हैं कि यदि हम आध्यात्मिक हो गए, यदि हमने सत्य को जान लिया, तो क्या हम संसार से विरक्त हो जाएंगे? क्या हम अपने परिवार की छोटी छोटी बातें उसे परेशान नहीं करतीं, तब वह हर परिस्थिति में शांत रहता है, तब वह वास्तव में सुखी होता है। संत सूरदास जी ने जब परमात्मा के दर्शन किए, जब उन्हें उस सत्य का अनुभव हुआ, तो उनकी बाहरी आंखें भले ही नहीं थीं, लेकिन उनकी आंतरिक दृष्टि इतनी प्रखर थी कि उन्होंने जो पद रचे, जो भजन गाए, वे आज भी लाखों लोगों के हृदय को स्पर्श करते हैं। यह सत्य की शक्ति है। जब कोई व्यक्ति सत्य के निकट होता है, जब वह उस दिव्य ज्योति के संपर्क में आता है, तो उसके शब्दों में, उसके कार्यों में, उसके जीवन में एक दिव्यता आ जाती है जो दूसरों को भी प्रेरित करती है, जो दूसरों को भी उस मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। यही सत्य का प्रसार है। एक दीपक से दूसरा दीपक जलता है, एक जागृत आत्मा दूसरों को जागृत करती है, और इसी प्रकार यह परंपरा चलती आई है, गुरु से शिष्य तक, पीढ़ी दर पीढ़ी। महाराज जी का यह भी कहना है कि सत्य की राह पर चलने के लिए साहस चाहिए। यह साहस इसलिए नहीं कि यह मार्ग कठिन है, बल्कि इसलिए कि इस मार्ग पर चलने के लिए हमें अपनी पुरानी मान्यताओं को, अपने पुराने आग्रहों को छोड़ना पड़ता है। हम वर्षों से जिन विचारों के साथ जी रहे हैं, हम जो मान बैठे हैं कि यही सत्य है, उन्हें छोड़कर एक नए दृष्टिकोण से जीवन को देखना, इसके लिए साहस,
होना कितना आवश्यक है, यह हम सब जानते हैं। वे एक ऐसे प्रकाश स्तंभ हैं जो इस अंधेरे सागर में मार्ग दिखाते हैं। उनकी शिक्षाएं किसी एक धर्म या संप्रदाय तक सीमित नहीं हैं। वे सार्वभौमिक हैं। वे हर मनुष्य से कहते हैं, चाहे वह किसी भी वर्ण का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, तुम्हारे भीतर वही सत्य है जो सबके भीतर है और उसे जानने का अधिकार सबको है। ये बात जब हम सुनते हैं तो हृदय में एक आशा जागती है, एक उमंग जागती है, एक लालसा जागती है कि हां, मैं भी उस सत्य को जान सकता हूं, मैं भी उस दिव्य प्रकाश का अनुभव कर सकता हूं। सत्य को जानने की इस यात्रा में सबसे पहला कदम है इस यात्रा को शुरू करने का निर्णय। यह निर्णय कोई और नहीं कर सकता, यह निर्णय आपको स्वयं करना है। जब आप यह निर्णय करते हैं, जब आप यह संकल्प लेते हैं कि मुझे उस सत्य को जानना है,